बहुत शुक्रिया हमारी सरकार का। एम्बेसडर साहब ने बड़ा आराम दिया और कई दिन रखा उन्होंने, स्पेशल वैल्यू दी। बहुत ही शुक्रिया अदा करना चाहते हैं एम्बेसडर साहब का और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिन्होंने हमें यहाँ पहुँचाया और बहुत अच्छी फैसिलिटी भी उन्होंने हमें दी। बहुत थैंक यू सो मच। कोई भी सरकार हो, हमारा देश जिंदा रहे, इसी वजह से हम लोग सब भारत अपने देश की वो करते हैं। और बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं हम। अमनियत के गवर्नमेंट से हम शुक्रिया करेंगे। बच्चे आपके साथ कोई तकलीफ तो नहीं हुआ, बहुत अच्छा था। आप लोगों की बहुत शुक्रिया अदा करें हम। के सारे मेंबर से हम उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। ममनून, शुक्रिया, थैंक यू। वहाँ के हालात बहुत ख़राब थे। अगर एम्बेसी वाले हमारे मैंने इंडिया वाले हमारे एम्बेसी वाले होटल वगैरह नहीं लेके जाते, अपने होटल में नहीं रखते, तो हम लोगों को बहुत परेशानी हो रही थी। वहाँ एक एक लम्हा काटने के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था। और साथ में मेरा ये एक छोटा सा बच्चा भी गया हुआ था और हमारे साथ कोई मेल नहीं थे। वो शुक्र है एम्बेसी वालों का, मोदी सरकार का, कि उन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचा दिया, वरना अच्छा लग रहा हमारा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत शुक्रिया हमारी सरकार का। एम्बेसडर साहब ने बड़ा आराम दिया और कई दिन रखा उन्होंने, स्पेशल वैल्यू दी और बहुत ही अच्छा इंतज़ाम था। और हमारी सरकार को बहुत ही थैंक्स है कि वो हमें यहाँ तक लाई। हम यूपी के रहने वाले हैं, संबल डिस्ट्रिक्ट के। आ रहे हैं हम मशहद से, ईरान से। मेरा नाम खुर्शीद अनवर है, इरम सिरसवी। बहुत अच्छा रहा। हमारी सरकार ने तो बहुत ही फैसिलिटी दी है हमें। बहुत ही शुक्रिया अदा करना चाहते हैं एम्बेसडर साहब का और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिन्होंने हमें यहाँ पहुँचाया और बहुत अच्छी फैसिलिटी भी उन्होंने हमें दी। बहुत थैंक यू सो मच। हम तो यहाँ यूपी के रहने वाले हैं, लेकिन वहाँ हमारे बेटे हैं, वो पढ़ते हैं, वहाँ घर भी है, फैमिली वगैरह। और हम अभी ज़ियारतों को गए थे 25 अप्रैल को, फिर वहाँ ये वो हो गया तो उसमें रुक गए। हमारी गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया है, जिससे हमें ये वो लग रहा है कि बहुत अच्छा यही होना चाहिए भाईचारा के। सब इतने सारे यानी जितने भी हमारे साथी थे वहाँ पे, लोग रह रहे थे, कई हज़ार उनको लेकर आए वहाँ से। बहुत अच्छा लगा हमें भी कि हमारे देश का यही होना भी चाहिए। कोई भी सरकार हो, हमारा देश जिंदा रहे, इसी वजह से हम लोग सब भारत अपने देश की वो करते हैं और अपने देश को सबके लिए बहुत अच्छा हर बार में हम उसको याद करेंगे कि हमारे संकट के वक्त में हमारा देश ही याद आए। कभी ऑपरेशन सिंधु के तहत सबको, हमारे जितने भारतीय हैं सबको लाया जा रहा है, आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, वो तो ऐसा है कि जो कुछ अपनी मर्जी से नहीं आए वो बात अलग रही, लेकिन हमारी गवर्नमेंट तो यही चाह रही है कि हमारा जो भी हमारे देश का वासी है वो हमारे यहाँ मतलब अपने सुरक्षा के साथ हम अपने वतन, अपने घर में अपने बच्चों के साथ आकर मतलब ये कि जीवन व्यतीत करें। Our government is always committed to provide all kind of help, assistance in the time of need, and especially to the people in distress. And this is the 11th batch we are bringing from Iran. The total number of evacuees from Iran stands at 2,580, and by 3 flights from Israel, we brought 594 our Indian nationals, along with 6 our nationals from the 4 neighboring countries, 2 from Nepal and 4 from
Sri Lanka. So being Bishabandhu, we are extending our support to our neighboring friendly nations as well. So in total, till this moment, 3,180 nationals, Indian nationals, are brought back safely to India under the Operation Sindhu. Sir, one more thing. There are near about 10,000 Indian nationals in Iran, as per the reports of all experts say. So, can we evacuate all of them? This Operation Sindhu is for each and every Indian national. Even we are extending our hand of cooperation to the neighboring countries also. So we are open. We are bringing back each and every national of India who has asked for evacuation. So we look forward to help each and every citizen or national of India. We are committed. Modi Sarkar is committed. Any plans for the Indian national living in Israel? So yeah, we have already started. Already with three special evacuation flight. We have brought more than 500 Indian nationals from Israel. Just the first flight landed early in the morning, carrying 161 Indian nationals from Israel, which flew from Jordan. So yes, we are working in both the countries, Iran as well as in Israel. So Operation Sindhu is for each and every Indian national who are in distress. We are working 24/7. Thank you.